हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन केमिस्ट्री क्लास बेटा। और हम हेलो अल्केन और हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे और हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में हम हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशंस को डिस्कस कर रहे थे बेटा। तो लास्ट टाइम तक हमने जो लास्ट प्रिपरेशन डिस्कस की थी दैट वाज अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस की थी बेटा। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर हेलो अल्केन्स की बात करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का बेटा। तो आज की जो प्रिपरेशन है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एडिशन रिएक्शन की जाती है इन केस ऑफ अल्कीन, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्कीन को डिस्कस किया था और अल्कीन की हेल्प से हम हेलो अल्केन और हेलो एरीन बना रहे थे, जिसपे हमने मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाया था और उसमें क्या किया था बेटा, हमने मैकेनिज्म भी बताया था आपको। चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला केस है बेटा, यहाँ पे आज का जो पहला केस है, ठीक है ना, दैट इज एडिशन रिएक्शन। बात हम अल्कीन की करेंगे, किसकी? एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ अल्कीन्स। इंपॉर्टेंट है बेटा, कन्वर्जन के लिए जो कन्वर्जन आएगी आपको सिलेबस में, उसके लिए रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो रिएक्शन है क्या, वैसे तो रिएक्शन बहुत इजी है। अगर आप किसी भी अल्कीन को ले रहे हो बेटा, CH2 अल्कीन ले लिया और इस अल्कीन को आप Br2 के साथ रिएक्ट करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये बहुत जरूरी है, CCl4 की प्रेजेंस में Br2 का इस अल्कीन को रिएक्ट करना बहुत जरूरी है बेटा। इफ यू डोंट राइट CCl4 ऑन द एरो देन द रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। रिएक्शन होगी नहीं बेटा, क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एंड द प्रोडक्ट यू विल गेट इन दिस रिएक्शन विल बी विसिनल डाइहैलाइड। क्या मिलेगा बेटा आपको? विसिनल डाई ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, ये अब देखो ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है यहां पे, इस रिएक्शन के एक दो फायदे हैं बेटा। क्या फायदे हैं? देखो, पहला केस जो आपको नोट लिखना है बेटा यहां पे, पहली बात तो अगर आपको कोई बोले अल्कीन से दो पोजीशंस पे हेलोजन ग्रुप ऐड करो, तो दिस इज द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है बेटा। सेकंड, दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए टेस्ट है बेटा, क्योंकि जो रेडिश ब्राउन कलर होगा ब्रोमीन का, दैट विल बी डिसअपियर। द कलर ऑफ ब्रोमीन विल बी डिसअपियर व्हेन इट रिएक्ट विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गिव दिस प्रोडक्ट। तो इसलिए बोलते हैं अगर वो कलर डिसअपियर हो गया तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इस केस में ये बता सकते हो कि वहां पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट था। जैसे मैं बात करता हूं, चलो इसमें आपको एग्जांपल देता हूं एक इसका। एग्जांपल में ध्यान से देखना, मैंने दो बीकर कंसीडर किए बेटा, ए और बी। ठीक है। अब एक बीकर में और दूसरे बीकर में क्या है बेटा, हमें नहीं पता, बस किसी ने हमें बता दिया है कि एक में यहां पे अल्केन है एंड द सेकेंड वन हैज अल्कीन और दूसरे में अल्कीन है। वी हैव टू आइडेंटिफाई इन विच बीकर अल्केन इज प्रेजेंट एंड इन विच बीकर अल्कीन इज प्रेजेंट। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड Br2 इन बोथ द बीकर्स। दोनों बीकर में हम Br2 ऐड कर देंगे। इफ the color of Br2 disappeared in any beaker, then that will have unsaturated hydrocarbon। तो उसके पास क्या होगा बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपका यहां पे कलर डिसअपियर हो गया बेटा, इस बीकर में डिसअपियर हो गया, तो बी वाले कंटेनर में क्या होगा बेटा, अल्कीन होगा। और यहां पे अगर कलर जो है परसिस्ट करता है, रहता है बेटा, तो इसमें क्या होगा, अल्केन। तो दिस बीकर विल हैव अल्कीन एंड दिस बीकर विल हैव अल्केन। ठीक है। तो ये टेस्ट है बेसिकली इसके लिए।
अब कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्शन होती कैसे होता है। अब ध्यान से देखो, मैकेनिज्म मैं बहुत छोटा सा बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि डिटेल में जाओगे आप तो बहुत बड़ा केस हो जाएंगे, बहुत सारे मैकेनिज्म हमें यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो चीज हम नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो क्या होता है बेटा, अगर मैकेनिज्म की बात करूं यहाँ पे, तो आप खुद सोचा करो कि CH2 डबल बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। वन बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, द अदर बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। समझा रहा हूं सिर्फ आपको, सुन लो ध्यान से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा, जो पाई बॉन्ड होता है वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है सबको, ठीक है। अब जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये होता क्या है, देखो कुछ इस तरीके से, अगर मैं लिखता हूं यहां पे मैकेनिज्म, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो पाई बॉन्ड है इसको पोलराइज करने की कोशिश करता है और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस तरीके से। मतलब अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस अल्कीन एंड दिस सॉल्वेंट, व्हाट हैज हैपेंड टू दिस प्रोपीन, इट बिकम्स पोलराइज्ड। ये पोलराइज होता है थोड़ा सा, और आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पाई बॉन्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अटैक करेगा किसी भी कार्बन पे, जिस कार्बन पे अटैक करेगा उसी पे क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोकेटाइन। फिर ये दूसरे केस में बेटा क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। क्लियर केस। तो इस तरीके से क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड होती है, और एक के ऊपर क्या लग गया बेटा, ब्रोमीन, और यहाँ पे दूसरे के ऊपर आके ब्रोमीन लग गया। तो इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म फॉलो होता है इसका, और कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। यहाँ पे क्या बनता है बेटा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, इसलिए कि अगर आपको विसिनल डाइहैलाइड बनाना है अल्कीन से, तो दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन इजीली प्रिपेयर विसिनल डाइहैलाइड विद द हेल्प ऑफ अल्कीन। अल्कीन की हेल्प से हम उसको बना सकते हैं बेटा। क्लियर है। अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस है इसमें अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। बेटा क्या बात करेंगे हम लोग अब, आई विल टॉक अबाउट अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे यहां पे। क्लियर है। अब अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब अलाइलिक पोजीशन पे किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो बताता हूं। देखो इस केस में जो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, इसमें आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। और कौन कौन सी याद रखनी है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। पहली बात कि अगर आपको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है बेटा, तो यहां पे वी मस्ट हैव सनलाइट, जिसको कई बार HNU की फॉर्म से डिनोट कर देंगे। सेकंड बेटा, इस केस में क्या कर सकते हो, और हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर 773 केल्विन के अराउंड आप यूज कर सकते हो यहां पे। तो ये दो कंडीशन जरूरी है, आप याद रख सकते हो बेटा, कि सनलाइट प्रेजेंट हो या हाई टेम्परेचर पे हम ये रिएक्शन करें, तब जाके हमें अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मिलता है बेटा। अगर आप ये नहीं करोगे तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो याद रखना कि सनलाइट प्रेजेंट हो या फिर हाई टेम्परेचर हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पे रिएक्शन की, देखो एग्जांपल क्या है इस केस में, हमने क्या कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 एंड वी वांट टू ऐड सब्स्टिट्यूट दिस क्लोरीन टू दिस मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल की अलाइलिक पोजीशन ये है बेटा, ठीक है। तो हम यहां पे इस क्लोरीन को ऐड करना चाहते हैं, सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, सॉरी। तो हम क्या करेंगे बेटा, हाई टेम्परेचर यूज करेंगे, 773 केल्विन टेम्परेचर यूज करेंगे, और उस 773 केल्विन टेम्परेचर पे व्हाट विल हैपन, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl अटैच हो जाएगा। क्लियर। बाद में जो निकलेगा वो तो निकलेगा, HCl निकालोगे आपको निकल जाएगा। तो ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया बेटा यहाँ पे। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई है, एक कंडीशन पे आप क्या यूज करोगे, हाई टेम्परेचर यूज करोगे, और दूसरी कंडीशन पे आप क्या यूज करोगे बेटा, सनलाइट यूज करोगे। ठीक है। तो ये तो एक बहुत कॉमन सी रिएक्शन है जहां पे हम अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत फेमस रिएक्शन भी है। ठीक है। और वो फेमस रिएक्शन है बेटा
एनबीएस रिएक्शन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम एनबीएस यूज करते हैं रिएजेंट, ठीक है। एनबीएस का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड बेटा, ये रिएजेंट भी हम अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखो, इसका फॉर्मूला लिखो पहले, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का CH2 CO NBr, ये हो गया एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड बेटा। जब आप इस रिएजेंट को एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड को रिएक्ट कराओगे किसी भी अल्कीन के साथ जिसके पास अलाइलिक कार्बन हो बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और थोड़ा सा हीट करते हैं बेटा यहाँ पे, अगर इस पे कराओगे तो दिस अलाइलिक पोजीशन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस ब्रोमीन एंड यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Br प्लस सक्सिनिक एसिड आपको अलग से मिल जाएगा यहाँ पे, CH2 CONH बेटा, ये आपको सक्सिनिमाइड अलग से मिल गया यहाँ पे, यू विल गेट सक्सिनिमाइड अलग से मिल गया बेटा, और ये आपको अलाइलिक प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे। तो देखो ये भी है, और इसका कंपटीशन में पूछा गया है कि अगर आप एनपीएस रिएजेंट यूज करते हो किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ जिसके पास अलाइल कार्बन है, तो सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, तो आपको याद रखना है कि अलाइलिक पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा। क्लियर है केस। अब देखो इसी तरीके से बात करें बेटा हम आगे, अगर हम इसी में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, तो वो क्या है कि अगर आप चाहो तो एक और रिएजेंट यूज कर सकते हो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। सुनना ध्यान से, और अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आप उन दोनों के नाम लिख रहा हूं, ठीक है। एक हमने रिएजेंट पढ़ा था पहले, थायोनिल क्लोराइड, दैट वाज SOCl2, ठीक है बेटा, याद रखने आपको। और अब बता रहा हूं आपको सल्फ्यूरल क्लोराइड बेटा, ये होता है आपके पास SO2Cl2, दोनों में डिफरेंस है बेटा, देख लो, एक थायोनिल क्लोराइड है SOCl2, एक सल्फ्यूरल क्लोराइड है SO2Cl2। तो इस केस में अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में वी विल यूज सल्फ्यूरल क्लोराइड, हम सल्फ्यूरल क्लोराइड का यूज करेंगे फॉर द अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, सुनो ध्यान से इसको भी, मैंने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस सल्फ्यूरल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड 475 के अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर, लेकिन यहां पे हम पेरोक्साइड भी यूज करते हैं, वी यूज पेरोक्साइड ओवर हियर। जब पेरोक्साइड यूज करेंगे तो वी विल गेट अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा बेटा हमें यहाँ पे, डबल बॉन्ड विल नॉट बी इफेक्टेड बाय दिस केस में, डबल बॉन्ड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहां पे जो साइड प्रोडक्ट मिलते हैं बेटा, दे आर इन गैसियस स्टेट, so it is a good reaction for the preparation of allylic substitution product बेटा। allylic substitution के लिए ये वाली रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों रिएक्शन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस तरीके से हम allylic substitution करते हैं। नोट करो बेटा जल्दी से इसे, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखो बेटा, एक बात और नोट कर लो यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो किस फॉर्म में जा रही है, तो जहां पे भी सनलाइट आ जाएगी ना बेटा, वहां पे रखना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनने के चांसेस
95% होते हैं। तो ये जो रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हेल्प से होगी बेटा। ठीक है, क्या होगी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरेट होगा, देन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। आपको लास्ट में बताया था कि होमोलिटिक क्लीवेज जो होते हैं दो तरीके से हो सकते हैं, या तो सनलाइट प्रेजेंट हो या फिर हाई टेम्परेचर हो, और वो दोनों की दोनों कंडीशन यहां अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, इसलिए द रिएक्शन विल प्रोसीड विद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, याद रखना इस बात को। देखो बेटा, हम करते हैं जो बाकी प्रिपरेशन हमारे पास है, और ठीक है उनकी बात करते हैं, फिर हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन को खत्म करते हैं बेटा आज। ठीक है, अब तक देखो ज्यादातर जो हम एम्फेसिस दे रहे हैं बेटा वो दे रहे हैं हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन के ऊपर। ठीक है, अब तक जो मैं रिएक्शन ज्यादातर बताई है आपको वो क्लोरीन और ब्रोमीन की बताई है, और एक रिएक्शन सिर्फ आयोडीन की बताई है। इसके अलावा आयोडीन की और फ्लोरीन की कोई भी प्रिपरेशन की रिएक्शन नहीं बताई है जिसकी हेल्प से हम आयोडो अल्केन या फ्लोरो अल्केन बना सके। लेकिन अब बात करते हैं बेटा आयोडो अल्केन और फ्लोरो अल्केन हम लैब्स के अंदर या कंपनीज के अंदर किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो ड्यू टू देयर रिएक्टिविटी एंड देयर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन एंड फ्लोरीन वी यूज सेपरेट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन एंड फ्लोरो अल्केन। तो वो होता है बेटा हमारे पास एक्सचेंज मेथड। क्या यूज करते हैं बेटा? बाय एक्सचेंज मेथड। इस केस में एक्सचेंज मेथड यूज करते हैं, और बहुत ही इजी मेथड है दोनों के दोनों। पहला देखो, हम बात करते हैं पहले आयोडो अल्केन की, आयोडो अल्केन्स। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, कोई भी आप अल्काइल हैलाइड या कोई भी हेलो अल्केन कंसीडर कर लो। सपोज करो टुक Br2, ठीक है, Br इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड, और यहां पे हम यूज करते हैं बेटा क्या, एसीटोन एज अ सॉल्वेंट। ये सॉल्ट है, इसको जब इसमें डिसॉल्व करेंगे बेटा एसीटोन के अंदर, व्हाट विल हैपन, द रिप्लेसमेंट और द सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस, Br2 will leave and iodo will be formed बेटा, NaBr। अब देखो ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, क्या है, इस ब्रोमीन से ये आयोडीन एक्सचेंज हो गई बेटा, ये यहां पे आ गई और ये यहां पे। और ये क्यों आती है बेटा, बिकॉज NaI इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू NaBr। थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि जब NaI फॉर्म होता है तो उसमें एनर्जी कम निकलती है, लेकिन जब NaBr फॉर्म होगा बेटा तो वहां पे एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, इसलिए ये एक्सचेंज रिएक्शन वहां पे हो सकती है बेटा। क्लियर है केस? और सेकंड, हम यहां पे एसीटोन यूज क्यों कर रहे हैं बेटा, एज अ सॉल्वेंट व्हाट वी आर टेकिंग ओवर हियर, दैट इज एसीटोन। एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस एसीटोन ओवर हियर, बिकॉज NaBr जो है बेटा वो एसीटोन के अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है। क्या है बेटा, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल। तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, हम उसको फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं, एंड वी आर लेफ्ट विद द प्योर प्रोडक्ट दैट इज आयोडोइथेन। क्या मिल गया बेटा हमें यहां से, आयोडोइथेन। तो देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन याद रखनी है। कल को आपको कोई बोलता है ब्रोमोइथेन को आयोडोइथेन में कन्वर्ट करो, तो दिस इज द रिएक्शन, एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो, ब्रोमोइथेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू आयोडोइथेन में बदली जा सकती है बेटा, वो भी इस तरीके से जैसे मैंने आपको शो किया है। अब देखो बेटा ये जो रिएक्शन है ये एक नेमिंग रिएक्शन है, और इसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन,
दिस इज अ नेमिंग रिएक्शन। और पूछी जाती है बेटा ये कि फिंकल-स्टेन रिएक्शन से हम क्या प्रिपेयर करते हैं। याद रखना दिस रिएक्शन स्टार्ट्स विद एफ, सो ये याद रखना कि इससे फ्लोरीन नहीं प्रिपेयर होता है। एफ से स्टार्ट है लेकिन फ्लोरो अल्केन नहीं बनता है, एडो अल्केन बनेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है केस। तो ये आ गया पहला केस ए, यहां पे हमने एडो अल्केन बनाया। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की बेटा, यहां पे दैट इज बी, जहां से हम फ्लोरो अल्केन बनाने की कोशिश करेंगे। वी ट्राई टू प्रिपेयर फ्लोरो अल्केन। अब इस केस में क्या करते हैं बेटा, ये भी एक्सचेंज मेथड से यूज किया जाता है। इसमें हम CH3 CH2 सपोज Br ले लिया बेटा हमने, ठीक है। अब देखो प्लस इस केस में जो यहां पे रिएजेंट यूज कर सकते हैं बेटा, वो तो हम बहुत सारे कर सकते हैं। मर्क्यूरस फ्लोराइड AgF, SbF3, कोबाल्ट फ्लोराइड, इन सब में से आप कोई भी एक रिएजेंट ले सकते हो बेटा यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो मैं रिएक्शन इसके थ्रू प्रोसीड करवा रहा हूं बेटा, AgF के थ्रू, तो क्या आ रहा है यहाँ पे CH3 CH2F प्लस AgBr के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, और आप उन प्रेसिपिटेट को रिमूव कर दोगे एंड यू विल गेट फ्लोरोइथेन। तो आपको ब्रोमोइथेन से फ्लोरोइथेन भी मिल जाता है बेटा, फ्रॉम ब्रोमोइथेन टू फ्लोरोइथेन just by reacting this with these reagent, these mercurous fluoride, silver fluoride, antimony trifluoride and cobalt trifluoride, इनसे react करके, इनमें से किसी से भी react करके you can get this। लेकिन मैंने कंसीडर किया बेटा इसको, आप ये ले सकते हो, आप ये ले सकते हो, आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, जो आपका मन करे वो आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने सारे इसलिए बता दिए, कई बार रिएक्शन कंप्लीजन के लिए आती है कि बताओ अगर CH3 CH2 Br प्लस SbF3 से रिएक्ट कर रहा है तो क्या कंपाउंड देगा। तो उस केस में आपको पता हो कि दैट विल बी द एक्सचेंज रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोअल्केन। फ्लोरोअल्केन की प्रिपरेशन के लिए बेटा ये एक्सचेंज रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड यूज करें, उसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, ये सारे के सारे अल्केन बेटा। लेकिन यहां पे याद रखना सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड जब कंसीडर करोगे यहां पे, तो मैं लेता हूं बेटा सिल्वर एसीटेट, इसको मैं कहता हूं Br2 के साथ। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखो ये सॉल्ट है बेटा, Br2 लिया CCl4 की प्रेजेंस में। अब क्या होगा यहाँ पे AgBr की जो स्पॉन्टेनिटी है वो काफी हाई होती है बेटा। AgBr की स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, काफी हाई होती है। तो इसमें क्या होगा देखो, you will get CH3 Br प्लस CO2 प्लस AgBr बन जाएगा। ये रिएक्शन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों, देखो अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर, सुनो ध्यान से और याद रखना बेटा, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर, नोट लिख लो इसमें चाहे, नंबर ऑफ कार्बन is decreased in the product, number of carbons are decreased in the product, then we can think about this reaction। इस रिएक्शन के बारे में हम सोच सकते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज कर रहे हैं बेटा, तो वी कैन थिंक, क्योंकि ये था सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर एसीटेट, या अगर आप बोलोगे सिल्वर एसीटेट का केस है बेटा। क्लियर है, अब सिल्वर एसीटेट में 2 कार्बन है बेटा, लेकिन यहां पे जो मेन प्रोडक्ट मिला है दैट इज ब्रोमोमीथेन।
एक कार्बन कम हो गया। तो एक कार्बन कम करने के लिए आप इस रिएक्शन के बारे में सोच सकते हो बेटा। क्लियर कि हाँ, अगर हम किसी चीज को सिल्वर एसीटेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वी कैन रिड्यूस इजिली वन कार्बन एटम विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। और इस रिएक्शन का नाम भी है बेटा, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज, ये रिएक्शन जो है बेटा इसको हम बोलते हैं बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछी गई है, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन है बेटा। क्लियर है केस? तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है, नोट करो बेटा सेक्शन जल्दी से। ठीक है, इस रिएक्शन को नोट करो। अब देखो बेटा आगे हाँ, अब देखो आगे चलने से पहले बेटा ये जो हमारी रिएक्शन है बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन है, और जो ये रिएक्शन है बेटा फ्लोरो वाली इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। मैं अभी बोला था ना आपको थोड़ी देर पहले कि अगर आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन आई है तो उससे फ्लोरो नहीं बनेगा, आयोडो बनेगा, क्योंकि एफ से शुरू हो रहा है तो एफ नहीं बनता है, वो बनता है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, वो किसमें बनता है बेटा? स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर आपको फ्लोरो अल्केन मिलता है। तो इस देखो बोर्ड पे लकीली वी हैव 3 नेमिंग रिएक्शन, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। अब देखो एक और रिएक्शन की बात करता हूं मैं यहां पे, अगर इंस्टेड ऑफ टेकिंग Br2 ओवर हियर, अगर यहां पे आप Cl2 लो तो याद रखना प्रोडक्ट बनेगा, Cl2 में प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोमीथेन, लेकिन वहां पे जो यील्ड आएगी, प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा दैट विल बी वेरी वेरी लेस। इसलिए हम उस प्रोडक्ट को, उस रिएक्शन को नहीं बनाते हैं, मतलब क्लोरो अल्केन हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं करते हैं, बिकॉज वहां पे यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी 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 लेस बेटा। अगर किसी ने पूछा कि आयोडो अल्केन बना सकते हैं, तो आयोडो अल्केन इस मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसके पीछे रीजन है बेटा। और रीजन क्या देखो उसके पीछे, जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ इसको I2 से रिएक्ट कराते हैं बेटा in the presence of CCl4, then we get CH3 COO CH3 प्लस AgI बेटा। यहां पे इंस्टेड ऑफ गेटिंग आयोडो अल्केन वी गेट एस्टर, हमें यहां पे एस्टर मिलता है बेटा। दिस इज व्हाट? एस्टर। एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी। आप क्या करते हो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ ले लिया बेटा, उसमें आयोडीन डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी ना बेटा वैसे फ्रेगनेंस बढ़ती चली जाएगी। एस्टर्स आर फ्रूटी स्मेल बोलते हैं ना, बड़ी अच्छी फ्रेगनेंस होती है। ज्यादातर परफ्यूम्स वगैरह में बेटा हम एस्टर्स वगैरह डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं फॉर द फ्रेगनेंस, कि आपको अच्छी फ्रेगनेंस मिले बेटा। क्लियर है केस? तो ये आपको आता है तो ऐसे स्मेल इंक्रीज होती चली जाएगी। तो याद रखना कि अगर आयोडो अल्केन को आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से रिएक्ट कराओगे तो जनरली आपको आयोडो अल्केन नहीं मिलेगा, यू विल गेट एस्टर इन दैट केस, एंड AgI के प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएंगे वहां पे। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज आल्सो नोन एज नेमिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं बेन बाउंड सिमोनेनी रिएक्शन। बेन बाउंड सिमोनेनी रिएक्शन। तो देखो बेटा हमने हेलो अल्केन की प्रिपरेशन के लिए इस टाइम पे 4 नेमिंग रिएक्शन आपको बताइए, और नेमिंग रिएक्शन को आप अलग से लिख लेना बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है कन्वर्जन में बहुत काम आती है नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, जैसे आप देखो बिल बाउंड सिमोनेनी रिएक्शन है, आपको कोई बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, उससे आपको एस्टर बनाना है। ठीक है, सॉल्ट से एस्टर बनाना है बेटा, सिल्वर सॉल्ट से। वो भी कैसे बनाओगे फिर आप, दिस इज द मेथड। अब यहां पे देखो 1-2 कार्बन थे और यहां पे 1-2-3 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन भी इस केस के अंदर इंक्रीज कर गए। अगर आप कार्बन इंक्रीज कराना चाहते हो और एस्टर बनाना चाहते हो तो वो रिएक्शन बेस्ट है बेटा। ठीक है, अगर कार्बन डिक्रीज करना चाहते हो तो आप ये बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन को
यूज कर सकते हो बेटा। क्लियर केस। तो यहां पे हमारे पास जो है बेटा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स खत्म हो गई बेटा। ठीक है, हेलो अल्केन्स की जितनी प्रिपरेशन थी वो यहां पे क्या कर दिया हमने, खत्म कर दिया। नाउ विल स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। आप नोट कर लो इसको, फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स शुरू करते हैं। देखो बेटा, नाउ टॉक अबाउट बेटा, देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। क्लियर है, हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स को डिस्कस करेंगे बेटा। अब देखो फिर टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स, तो इनकी क्या बात करेंगे और किस तरीके से इनको डिस्कस करेंगे। देखो पहला केस यहां पे जो हम यूज करेंगे दैट इज डायरेक्ट हैलोजिनेशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट हैलोजिनेशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, दो तीन बात हम पहले डिस्कस करते हैं फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। हमने हेलो एरीन्स की बात करनी है। ठीक है, मतलब वी विल टॉक अबाउट द बेंजीन रिंग। ये बेटा एक बेंजीन रिंग है, सुन लो ध्यान से, आपको बाद में बताऊंगा फिर सबके बारे में। और इसके ऑल्टरनेट पोजीशंस पे वी हैव अ डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसका 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। ठीक है, यहां पे आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूं, अगर 1 2 पे सेम प्रेजेंट होते हैं तो ऑर्थो विल यूज O। 1 3 पे अगर सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बेटा तो मेटा स्मॉल m। अगर 1 4 पे सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो पैरा स्मॉल p बेटा। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, 3 पोजीशन होती है। अब देखो ये जो बेंजीन रिंग होती है बेटा, ये बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से होती है जिसको हम एरोमेटिक कह देते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आए जो आपको मैकेनिज्म में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये इसके ऑर्बिटल्स हैं बेटा। क्लियर है, अब इन ऑर्बिटल्स में वी हैव अ पाई बॉन्ड्स। तो आपको पता है पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा, साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं। ये हो गया, ये पोजीशन पे कर दिया, छोड़ दी इस पोजीशन पे, ये पोजीशन छोड़ दी बेटा, फिर वी हैव एट दिस पोजीशन। डन, ये है। इसका मतलब क्या है देखो आगे, दैट इज इक्वल टू
ये हमने ऑर्बिटल बनाए, ठीक है, और इन ऑर्बिटल्स में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अबव द प्लेन एंड दे आर रिवॉल्विंग डाउन द प्लेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, ये बात आपको याद रखनी है। दिस रिंग हैज वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस रिंग के ऊपर, ठीक है। और कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बेटा, वो इस पे अटैक करते हुए रिपल्शन फील करेगी या अटैक करेगी नहीं, ठीक है। अब मैंने देखो यहां पे क्या लिखा है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन करना है बेटा। अब डायरेक्ट हैलोजिनेशन क्या पॉसिबल है इस केस के अंदर, क्वेश्चन ये उठता है, और उसका जवाब है नहीं, क्योंकि ऊपर आपके पास और नीचे, इस रिंग के ऊपर और इस रिंग के नीचे बेटा क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं हाई स्पीड के ऊपर। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इस रिंग को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकती जब तक आप कोई भी इंटरमीडिएट कैटलिस्ट टेम्परेचर कंडीशंस नहीं यूज करोगे बेटा। तो समझ आया कि अगर आपसे कोई बोलता है डायरेक्ट हैलोजिनेशन पॉसिबल है, तो डायरेक्ट हैलोजिनेशन इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू यूज सम कैटलिस्ट इन दैट डायरेक्शन। और कहेगा क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप खुद सोचो बेटा, हम एक्स से हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हैलोजेंस के वैलेंस शेल में वी हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 7। आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग एंड रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री और एक्ट एज अ लोन पेयर ऑन दैट पर्टिकुलर एटम। तो देखो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब ये इसको फील करेगा बेटा, जब पास जाएगा इसके, तो इट विल रिपेल दिस सब्सटेंस, इसको रिपेल कर देगा। अब हमें इस तरीके से कोई चीज करनी है कि ये रिंग इसे रिपेल करने की बजाय इसको अट्रैक्ट करे और वो इजीली अटैक कर दे बेटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं वो देखो आप। फॉर डायरेक्ट हैलोजिनेशन के लिए क्या करते हैं, कंडीशंस, ठीक है बेटा। अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूं यहां पे तो क्या आएगा, देखो वही बात कर रहा हूं मैं आपको। पहली कंडीशन लगाता हूं बेटा यहां पे, तो दैट विल बी फर्स्ट, हमें कोई एनहाइड्रस लिवाइस एसिड कंसीडर करना पड़ेगा, और जो हम कंसीडर करते हैं वो FeCl3, FeBr3, AlCl3 एक्सेट्रा, ये हम जनरली कंसीडर करते हैं। यहां पर इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए वी नीड अ लिवाइस एसिड और अ कैटलिस्ट, और वो क्या होता है हमारे पास, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, एनहाइड्रस फेरिक ब्रोमाइड, एनहाइड्रस AlCl3 एक्सेट्रा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, तो टेम्परेचर मस्ट बी नॉर्मल, तो टेम्परेचर जो यहां पे कंसीडर करेंगे बेटा दैट मस्ट बी 310 to 320 केल्विन, वो 310 to 320 केल्विन के आसपास होना चाहिए बेटा, क्लियर है। तो इन कंडीशंस में अगर आप हेलोजन को रिएक्ट कराओगे किसी भी बेंजीन के ऊपर, तो वहां पे डायरेक्ट हेलोजिनेशन होती है। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना डायरेक्ट हेलोजिनेशन केस के अंदर। अब ये कंडीशन कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, सब बताता हूं आपको वन बाय वन करके। पहले मैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन की एक रिएक्शन लिखता हूं यहां पे, सुनो ध्यान से। मैंने क्या किया बेटा, एक बेंजीन रिंग ले ली, बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को Cl2 से रिएक्ट कराया। अब डायरेक्टली तो इट इज नॉट पॉसिबल एज आई टोल्ड यू ओवर देयर, सो हमने क्या किया यहां पे, एनहाइड्रस FeCl3 डाल दिया और टेम्परेचर कंडीशन 310 to 320 केल्विन रख दिया बेटा। तो उसके बाद क्या हुआ, वी गेट क्लोरोबेंजीन। बेंजीन से हमें सीधी बेंजीन से बेटा देखो हमें क्या मिला बेटा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मिल गई बेटा, यहां सीधी बेंजीन से क्लोरोबेंजीन मिल गई। इसी तरीके से
अगर आप यहाँ पे Br2 कंसीडर करोगे और यहाँ पे FeBr3 ले लोगे बेटा, तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाती है वहां पे। याद रखना बेटा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हम इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात आती है मैकेनिज्म, ये होता कैसे है। हम तो कह रहे थे डायरेक्टली होता नहीं है, अब ये हुआ कैसे, अब उसकी बात करता हूं। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये हुआ कैसे है, तो हम इसका मैकेनिज्म चेक करेंगे। और ये मैकेनिज्म शायद आपको एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, क्लियर है। अब देखो, इस मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो FeCl3 है बेटा, ये लिवाइस एसिड है। अब इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं, इस क्लोरीन के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना, कि FeCl3 इज व्हाट, लिवाइस एसिड, और उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहे हैं बेटा, सबसे ज्यादा क्लोरीन के ऊपर। तो ये FeCl3 सबसे पहले इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में, एंड इट विल फॉर्म FeCl4 1 नेगेटिव प्लस। ये क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा, क्लोरोनियम आयन बन जाएगा बेटा वहां से हमारे पास, बिल्कुल क्लोरोनियम आयन इस तरीके से बनेगा। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, अब हम यही चाहते थे ना, इसके ऊपर क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इनके ऊपर भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो इसलिए ये आपस में रिपेल कर रहे थे, अट्रैक्शन नहीं थी बेटा, रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसने क्या किया, इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया। ये देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैन इजीली अटैक ऑन दिस बेंजीन रिंग और दिस बेंजीन रिंग बेटा। तो होता क्या है, देखो यहां पे ये जो बेंजीन रिंग का केस है बेटा, यहां पे ये हमारे पास क्या है, H लिख दिया बेटा मैं, सपोज करो यहां पे, फिर ये Cl पॉजिटिव अटैक करता है बेटा। जब ये Cl पॉजिटिव अटैक करेगा, देखो तो ये अटैक करेगा इस सेंटर कार्बन के ऊपर, जिस भी कार्बन के ऊपर करे ये, और जैसे अटैक करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है जो कि लूजली बाउंड है बेटा, वो इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाएंगे। समझ आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन में शिफ्ट कर जाएंगे, बिकॉज दिस क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो होगा क्या उस केस में, फर्स्ट प्रोडक्ट में क्या बनेगा आपको, यू विल गेट लाइक दिस, यहां पे एक H अटैच हो जाएगा, यहां पे क्लोरीन, और यहां पे वी हैव पॉजिटिव चार्ज, और ये सारे के सारे केस सेम रहेंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल अंडरगो रेजोनेंस बेटा। अब ये रेजोनेंस शो करेगा, कैसे देखो, रेजोनेंस के लिए क्या एरो यूज करते हैं, डबल हेडेड एरो, ठीक है। अब क्या होता है रेजोनेंस के केस के अंदर, देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये शिफ्ट होंगे वहां पे, तो यू विल गेट क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज यहां पे, डबल बॉन्ड यहां पे बेटा, एक H यहां पे और Cl यहां पे, ठीक है। अब आगे और चांस है बेटा हमारे पास, क्या, फिर से रेजोनेंस शो करेगा बेटा। अब फिर से रेजोनेंस शो करेगा तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है बेटा कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस बॉन्ड की तरफ। जब ये इस बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होंगे, तो देखो क्या बनेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये आ गया, यहां पे बॉन्ड बना दिया, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो बेटा, कई बच्चे पूछते हैं सर यहां पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप यहां पे शिफ्ट कर रहे हो इस बॉन्ड पे, तो इसका जो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन वो भी तो शिफ्ट हो गया बेटा इधर, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। अब ये वाला बॉन्ड पूरा यहां पे शिफ्ट कर रहे हो, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन रहा ही इसका, ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज कहां गया, यहां पे आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये आ गया H और ये आ गया Cl बेटा। तो इसके बाद क्या है, देखो यहां पे हमें रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है इससे, वो क्या मिलता है, ये सारे के सारे एक उसमें रहते हैं बेटा, ठीक है। अब हमें मिलता है यहां पे, वी विल गेट लाइक दिस, कि H Cl, और यहां से ऐसे घूमता हुआ पॉजिटिव चार्ज हमारा रोटेट कर रहा है यहां पे इस तरीके से। डन बेटा। अब देखो ये हमें मिल गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखो यहां पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिखता है इसके ऊपर, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है जो, फिर FeCl4 एक्टिव हो जाता है, ये वाला नेगेटिव, दैट विल अटैक
ऑन दिस स्पीसीज बेटा जहां पे पॉजिटिव चार्ज देखो इस तरीके रोटेट कर रहा है इसके ऊपर, इसका एक क्लोरीन क्या करता है, सॉरी इसका एक क्लोरीन क्या करता है, इसको लेके बाहर निकल जाता है। Cl नेगेटिव है ना बेटा, जो यहां से इसने अट्रैक्ट किया था, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पे। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, बेंजीन रिंग हो जाएगी, यहां पे Cl रह जाएगा प्लस FeCl3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट था ना, तो कैटलिस्ट को हमने एज इट इज बाहर निकाल दिया और ये देखो बन गया बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। तो ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है और आप इस तरीके से शो करोगे बेटा कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगी। तो ये मैकेनिज्म है, याद रखना बेटा, डायरेक्ट हैलोजिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दोनों के दोनों हैलोजन और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हाई होती है एंड ड्यू टू द वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बोथ द molecules the direct reaction is not possible unless or until some catalyst is there। ठीक है, तो आपको कैटलिस्ट याद रखना है कौन सा होता है और फिर आपको रिएक्शन शो करनी है। जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है, आराम से देखो कहां एरो जा रहा है, किस तरीके से शो किया है मैंने, वो सारे केस आप शो करो और इसको जल्दी से बनाओ बेटा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो मैं इसको रब करता हूं पहले, फिर हम बात करते हैं आगे। ठीक है ना, अब देखो यहां पे एक नोट लिख लो चाहे, मैंने ब्रोमो का केस नहीं शो किया बेटा यहां पे, तो आप कह सकते हो ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, वो भी बनाई जा सकती है बेटा। ठीक है, जैसे अगर आप बात ही करूं यहां पे बेंजीन ले ली, बेंजीन को Br2 से ऐड कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3 310 to 320 केल्विन एंड यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन। इस तरीके से आपको ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी, मैकेनिज्म वही है, बस क्लोरीन को ब्रोमीन से रिप्लेस कर दो। ठीक है बेटा, क्लियर है केस। अब देखो नेक्स्ट का क्या है कि ये तो हमने डायरेक्ट बेंजीन से बनाया है। अगर इंस्टेड ऑफ हैविंग बेंजीन इफ वी हैव इन दिस केस, अगर हमारे पास यहां पे बेटा टॉलिन होता तो क्या होता बेटा, बी टॉलिन। टॉलिन मतलब ये केस होता, ठीक है। अब ये टॉलिन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, मतलब ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है तो आपने लास्ट में देखा होगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ेगी बेटा, देखो सारा केस मैं बता रहा हूं आपको धीरे धीरे करके, पहले रिएक्शन कराने से पहले आपको केसेस बताता हूं बेटा मैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे। लिखो यहां पे ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो पैरा पोजीशन विल हैव हाई इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा होगी बेटा। अब इस केस को अगर आप शो करते हो बेटा इसी तरीके से, देखो मतलब आपने डायरेक्ट हैलोजिनेशन कराना है, लेकिन हमारे पास इंस्टेड ऑफ हैविंग बेंजीन वी हैव अ टॉल्यूइन, तो मैं लिख दिया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एनहाइड्रस। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, देन आई विल गेट टू प्रोडक्ट्स, CH3 यहां पे लग जाएगा, प्लस दूसरा केस कहां होगा बेटा, CH3 यहां पे लग जाएगा। ठीक है, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, इसको बोलेंगे 1 to 2 क्लोरोटोलीन, सॉरी विल कॉल इट 2 क्लोरोटोलीन दिस 4 क्लोरोटोलीन। ठीक है ना, अब देखो इन दोनों को सेपरेट करना आसान है हमारे लिए। ठीक है, अगर आप सेपरेट करना चाहते हो, देखो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर दो प्रोडक्ट मिलते हैं तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी जाती है बेटा, लेकिन वी कैन सेपरेट दीज टू प्रोडक्ट वेरी इजिली, बिकॉज इन दोनों को फॉर सेपरेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कैन बी डन with melting point differences। इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है बेटा। पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ऑर्थो वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट की हेल्प से आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन लगा दो, उसकी हेल्प से क्या होगा बेटा, ये दोनों आइसोमर्स जो है दे आर सेपरेटेड, वो सेपरेट हो जाते हैं बेटा। क्लियर है बेटा, याद रखोगे इस केस में। तो जैसे क्लोरो किया है वैसे आप ब्रोमो भी शो कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे क्लोरो किया है वैसे आप ब्रोमो भी शो कर सकते हो। लेकिन अब डायरेक्ट हैलोजिनेशन का जो केस आ रहा है, ठीक है, उसमें एक नोट और डाल लो। क्या नोट है, फ्लोरो बेंजीन कांट बी प्रिपेयर्ड by this method, बेटा फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से प्रिपेयर नहीं की जा सकती डायरेक्ट हैलोजिनेशन से, बिकॉज हमें F2 यूज करनी पड़ेगी, और F2 इज हाईली क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पीरियोडिक टेबल का बेटा। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से हम जब रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन बहुत वॉयलेंट होती है, एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। दैट इज व्हाई वी विल नॉट गेट फ्लोरोबेंजीन डायरेक्टली। सो इस मेथड से डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हम फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्लियर है केस बेटा। नाउ विल टॉक अबाउट आयोडोबेंजीन। इफ यू वांट टू प्रिपेयर आयोडोबेंजीन बेटा इससे, ठीक है, तो उसका क्या केस करेंगे, देखो इफ यू टॉक अबाउट आयोडोबेंजीन उसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा, to talk about iodobenzene in this case, see आयोडोबेंजीन, तो इस आयोडोबेंजीन बनाने के लिए भी हमें प्रॉब्लम है। कैसे, आपने बेंजीन ली, ठीक है ना, और इसको I2 से रिएक्ट कराया, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की है बेटा। क्यों, क्योंकि जब ये आयोडोबेंजीन बनती है यहां पे, तो उस आयोडोबेंजीन के साथ विल गेट HI, और HI क्या है बेटा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो अपने आप को कन्वर्ट करके I2 बना देता है। अगर आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना चाहते हो, देखो अगर आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना चाहते हो तो फिर आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में सोचना होगा।
ली चैटलियर प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल ने क्या कहा था, सिद्धांत ने क्या कहा था बेटा, उसने कहा था कि अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में से किसी का भी एक स्पीसीज गायब हो जाती है तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं HI को गायब कर दूं तो देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक टर्म की कम हो रही है, इसलिए वो आगे मूव करना शुरू कर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फिर उसको गायब करने के लिए वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3। अगर इसका यूज करोगे आप तो क्या मिलेगा, यू विल गेट दैट वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस I2। एंड इन द सेम मैनर इफ यू यूज HI प्लस HiO3 बेटा, आयोडिक एसिड यूज करोगे, ये मैंने पहले बताया हुआ आपको, देन यू विल गेट वाटर प्लस I2 का केस मिल जाएगा बेटा। ठीक है, क्लियर केस। तो ये क्या करता है, ये HNO3 ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों मिलके इसको रिड्यूस कर देते, खत्म कर देते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा। ये कैसा है, तो आयोडोबेंजीन को हम इस तरीके से डायरेक्ट हैलोजिनेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना होगा। वो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पे यूज करोगे, देन यू आर एबल टू प्रिपेयर दिस आयोडोबेंजीन फ्रॉम डायरेक्ट बेंजीन बेटा। ठीक है, नोट करो बेटा इसको। देखो ना, ये थोड़ा लेक्चर और बड़ा और होता जा रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट पे शुरू करते हैं बेटा इसके नेक्स्ट जो प्रिपरेशन होगी हेलो अरेंज की, वहां से। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।